हेलो गाइस, अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। आज है संडे और आज हमारे महान सूरवीर राजा राणा सांगा जी का जन्मदिन है, जो कि राजस्थान मेवाड़ से थे। मैं उनको नमन करती हूँ। वो बहुत ही सूरवीर राजा थे राजपूतों के, जिन्होंने मतलब बाबर से युद्ध लड़ा। उनके अपने लोगों ने उनको धोखा दिया और वो बाद में वीरगति को प्राप्त हुए। वो इतने बहादुर थे कि उनकी एक आँख युद्ध के दौरान आँख चली गई, हाथ कट गया, पैर नहीं था, फिर भी वो हार नहीं मानते थे। तो मैं उनको नमन करती हूँ। और मैं आपको आज अपने जो हम राजस्थान मतलब राजपूत है, तो अपनी जो राजपूत कम्युनिटी के बारे में विषय में बताऊँगी। कल मैंने आपको ब्लॉग में बोला था। तो मैं अपने सबसे पहले मैं अपने कल्चर के बारे में बताती हूँ आपको। जो हम उत्तराखंड के राजपूत हैं, जो हमारी कम्युनिटी वो अलग अलग राज्यों में है, तो थोड़ा रीति रिवाज में थोड़ा फ़र्क आ गया आजकल के टाइम में। तो आप देखते हो ना, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि बंदूकें लहरा रहे, तलवारें लहरा रहे, ऐसा कुछ नहीं होता। जो राजपूत कम्युनिटी होती है, ये बहुत ही मतलब जब कभी उसमें जाना होता है, जैसे लड़ाई में, युद्ध में जाना होता है, तभी अपनी ये सब चीज़ें, तलवारों की पूजा करते हैं, अपने अस्त्रों की पूजा करते हैं, जो भी है उस टाइम पे करते हैं। और ऐसे शो ऑफ नहीं करते, मतलब नॉर्मल लाइफ रहती है। बहुत ही ऐसे दिखावा नहीं करते कि हम ये हैं वो हैं। ये सब फिल्मों में दिखाते हैं, या जैसे सॉन्ग वगैरह बनते हैं ना, उनमें दिखाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं शुरुआत करती हूँ कि जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ और वहाँ के राजपूतों का रहन सहन कैसा है। तो मैं आपको बताती हूँ, जब हम छोटे होते थे ना, तो हम राजपूतों में क्या होता है कि जो लेडीज़ें होती हैं वो गाने बजाने ये सब नहीं करती। तो आजकल के टाइम में तो म्यूजिक वगैरह सब कुछ हो गया, सभी नाच गाने करने लगे, सब कुछ करने लगे। मैं खुद ढोल तबले बजाती हूँ, गाने गाती हूँ। तो हमारे उत्तराखंड में पहले के टाइम पे नहीं होता था, जब हम छोटे रहते थे। जैसे हमने गाने वगैरह बजाने करने, तो हम दूसरे लोगों को बुलाते थे, मतलब अपने ही जो लोग होते थे उनको बुलाते थे और उनसे गाने गवाने। अपने जैसे हमारे बेड़े होते थे, बड़े बड़े चौक होते थे, तो उनमें हम गाने वगैरह गवाते थे। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, उनको हम इनाम देते थे। और जैसे पहले के टाइम पे तो बड़ी बड़ी रियासतें होती थी, फिर उसके बाद वो सारी ख़त्म हो गई। उसके बाद ज़मींदारी शुरू हुई, वो भी ख़त्म हो गई। लेकिन जब मैं छोटी थी, हमारे टाइम पे, उस टाइम पे भी ज़मींदारी का चलन था। मतलब तो क्या करते थे कि जो हम क्या बोलते थे, जो हमारे लिए काम करते थे हमारे खेतों में, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में सीढ़ी वाले खेत होते हैं, तो हम जैसे 4 हिस्से अनाज होता था ना, 4 हिस्सों में बांटते थे। तो एक हिस्सा हम उन लोगों को देते थे, अपने लोगों को, मतलब कि आप हमारे जैसे काम कुम करते थे उनको देते थे एक हिस्सा उनके लिए। और उसके बाद क्या होता था कि सब मिल के रहते थे। तो जब उनके बच्चे होते थे, उनका खाना पीना सब कुछ हमने खुद से करना होता था। और आज के टाइम में भी जैसे हमारे शादी ब्याह होते हैं ना, तो उनके लिए पैसे जाते हैं, कपड़े जाते हैं, और वो जैसे शादी ब्याह में उनके लिए पैसे जाते हैं। तो हम बाहर से जैसे बैंड बाजी होते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, जैसे हमारे लोहार होते हैं, हमारे टोकरे बुनने वाले होते हैं, हमारे टेलर मास्टर होते हैं, वो आज भी है। भले ही हम उनसे काम ना कराएं, लेकिन उनका जो हिस्सा आज भी हमें देना पड़ता है। शादी ब्याह में उन्हें इनवाइट करना पड़ता है और बुलाना पड़ता है, क्योंकि अब ये सब प्रथा तो ख़त्म हो गई। लेकिन जो हमारा उत्तराखंड का चलन है, अभी भी जो हमारे लोग हैं वो हमारे लिए, मतलब जो हमारे लिए सब करते हैं, तो उनको हमें देना पड़ता है। और क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ शादी ब्याहों में क्या होता है कि जो बैंड बाजे जो होते हैं, उनमें हमारे जो सैनिक होते हैं ना, सरंकार का एक डांस होता है। तो सैनिकों के तलवारों से वो डांस होता है। और जो लेडी से डांस करते हैं ना, उनको हुड़कानी बोलते हैं, वो नाचती हैं खूब, मतलब। तो शादी ब्याह में वो होती है। हम जो ध्वज है हमारे में वाइट और रेड रंग का, वो हमारे में शादी में उसको क्या बोलते हैं, ध्वज बोलते हैं, मतलब वो ज़रूर चलता है। और हमारे में एक रणसिंह की आवाज़ होती है राजपूत कम्युनिटी में, कि हमारे कोई शुभ कार्य होते हैं या फिर हमें कहीं युद्ध में जाना होता था पहले के टाइम पे, तो रणसिंह को हम शुभ मानते हैं, टीका लगा के। और कोई भी कार्य होगा, चाहे युद्ध क्षेत्र में जाना हो, चाहे या फिर हमें मतलब उसमें कोई शुभ कार्य हो रहा हो, या फिर जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आ रखा है, हमने वो आती बारी भी हम उनको टीका लगाएंगे, जाती बारी भी टीका लगाएंगे। तो ये जो रीति रिवाज है, ये आज भी हमारे राजपूत कम्युनिटी में है। और जो राजपूत कम्युनिटी है, बहुत ही मतलब जैसे दिखाते हैं फिल्मों में भी, कि मतलब ऐसे दबंगरी करती है, या बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर भी है, इमोशनल भी होते हैं राजपूत लोग। वो सच्चे देशभक्त और राष्ट्र के प्रति, मतलब देशभक्ति में सबसे आगे। जैसे आपने देखा होगा ना, हमारी जो आर्मी है उसमें भी हमारी राजपूत राइफल है, बोलते हैं ना शौर्य, और वो अपने शौर्य के लिए जानी जाती है। तो राजपूतों का बस यही है, सेल्फ रिस्पेक्ट। वो पैसों के लिए, मतलब कुछ भी पैसों का लालच नहीं होता राजपूतों को, उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, थोड़ा इमोशनल भी होते हैं, और मातृभूमि के लिए और देश के लिए समर्पित, कि सच्चाई मतलब बस ये होता है कि कोई गलत बात
सह नहीं पाते, मतलब चाहे कोई पैसे वाला राजपूत हो चाहे गरीब राजपूत हो या अन्याय के अगेंस्ट, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का हो, किसी भी धर्म का हो, वो सबके लिए एक समान समझ, एक मतलब उनका ही रहता है कि गलत चीज़ किसी के साथ भी हो रही है, ये नहीं, कई जगह मैंने ऐसा देखा कि अपने लोगों की सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे धर्म में ऐसा नहीं है, राजपूती धर्म में वो सबके लिए स्टैंड लेते हैं। तो ये चीज़ें हमारे राजपूत की मतलब कम्युनिटी में, और मुझे तो बहुत प्राउड है, बहुत गर्व है कि मैं राजपूत कम्युनिटी से हूँ। और आजकल तो ये सब चीज़ें चलती नहीं है, मतलब अब सब समानता हो गई है, सारे ये जो बोलते थे पहले की रियासत वगैरह सब खत्म हो चुकी है, जमींदारी खत्म हो चुकी है, राजपूत लोग तो अब गरीब ही हो गए, मुझे तो लग रहा है बहुत कम वो रह गया राजपूतों का, बस खाली नाम भी है, लेकिन राजपूती खून बोलते हैं ना, खून में फिर भी ये चीज़ें रहती हैं कि गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, गलत चीज़ें पसंद नहीं आती, और क्या बोलते हैं हम लोगों में ये जो गाली गलौज लड़ाई झगड़ा ये नहीं होता। लेकिन जो आजकल का ये माहौल हो गया ना, इसमें रह के सब एक जैसे होने लग गए, मतलब कि लेडीज़ों को तो अलाउड ही नहीं होता था, जैसे हम शादी ब्याहों में जाएंगे तो लेडीज़ें नहीं जा सकती थी, आजकल के टाइम पे जाती हैं, पहले नहीं जाती थी। और ये सब चीज़ें जैसे गाने बजाने, ढोल तबले, ये सब अलाउड नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन अब सब चलता है, मतलब अब हमारा देश बदल गया, अब हमारे भारत, हमारे नए राजा आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे भारत के, बस अब हमारे एक ही राज्य है, एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत। और आप मुझे बताना कमेंट करके कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर आप और कुछ जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना, कल आऊँगी मैं नए ब्लॉग में। ओके, बाय।